जिन शासन की परंपरा निर्मल और अक्षीण परंपरा है, जिसे भी जिन शासन की मंगल छत्र छाया प्राप्त होती है, पावन सन्निधि प्राप्त होती है, वह भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हो जाता है। जिन शासन ही विश्व में एक ऐसा शासन है जिस शासन को प्राप्त करके भव्य आत्मा परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होती है। जिन शासन क्या है, इस संबंध में अनेकों शास्त्र आपने सुनी पढ़ी और अनुमान किया होगा, किंतु जिन शासन का महत्व शब्दातीत है। जिन शासन का महात्म्य यही है, एक भव्य जीव इसका आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो जाता है। जिन शासन के अतिरिक्त विश्व में तीनों लोकों में और कोई ऐसा शासन नहीं है जो आत्मा को परमात्मा बना सके। आचार्य भगवान सकल कीर्ति मुनि महाराज जो वागड़ प्रांत में हुए 14वीं शताब्दी में, उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाण सत साहित्य की रचना की। उनका ये ग्रंथ सुभाषित रत्नावली, उसकी एक कारिका आपको सुनाते हुए अर्थ का व्याख्यान करते हुए उनके मनोभावों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा है, वैराग्य सारम भज सर्वकालम निर्ग्रंथ संगम कुरु मुक्ति बीजम विमोच संग कुजलेशो मित्र देवार्चनम त्वं कुर्वीत रागे। वैराग्य सारम भज सर्वकालम। आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज कह रहे हैं, हे भव्य जीव, यदि आप अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो तो वैराग्य का सेवन करो। शरीर में रोग होने पर औषधि का सेवन किया जाता है। बिना औषधि का सेवन किए शरीर का रोग दूर नहीं होता। आत्मा में भी रोग लगा हुआ है। उस आत्मा के रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन करना है। वह परम औषधि क्या है? आचार्य कुंद स्वामी जी ने कहा, जिन वैणम परमोषहि, जिन वचन ही परम औषधि है। जिन वचन का सेवन करने से चेतना में विद्यमान जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग अपने आप ही वे अवसान को प्राप्त हो जाते हैं। जिन वचन क्या करता है आत्मा में? तो जिन वचन के माध्यम से आत्मा में विद्यमान मोह राग द्वेष की परिणति वह उस आत्मा से विलग हो जाती है। जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो तो दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही जिन वचन आत्मा में जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है। जब तक इस आत्मा के अंदर राग विद्यमान है, द्वेष विद्यमान है, मोह विद्यमान है, तब तक ये आत्मा अपना हित नहीं समझ सकता, अपने हित को नहीं जान पाता और अपने हित में प्रवृत्ति नहीं कर पाता। मोह की दशा में ये आत्मा अपनी आत्मा से पृथक अन्य आत्माओं में पुद्गल में अपने अस्तित्व को मान लेता है।
किंतु जैसे ही जब इसका मोह दूर होता है तब इसे अपनी आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। किंतु फिर भी राग की तीव्रता में ये पर पदार्थों में आसक्त हो जाता है। द्वेष की तीव्रता में ये सामने वाले पर पदार्थ को, द्रव्य को, चेतना को नष्ट करना चाहता है, किंतु अपनी आत्मा के स्वरूप को समीचीन रूप से नहीं जान पाता। आचार्य महोदय कह रहे हैं ये राग संसार का कारण है। यद्यपि राग के अनेक रूप हैं, विषयानुराग है, पापानुराग है, कषायानुराग है, ये राग नियमतः संसार के कारण हैं, दुख के हेतु हैं। आप छड़ाला में पढ़ते हैं, छड़ालाकार विद्युतवर दौलतराम जी ने लिखा है, ये राग आग दही सदा ताते समावत से ये चिर भजी विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेये। यह राग आग दही सदा, ये राग क्या करता है? अग्नि की तरह से आत्मा को जलाने वाला है। जैसे अग्नि के माध्यम से लकड़ी जलती है, जंगल में आग लग जाए तो जंगल कुछ ही देर में भस्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। ऐसे ही राग आत्मा को जलाता है। कौन सा राग? विषयानुराग। जो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग है वह आत्मा को जलाता है। कषायों का राग है वह आत्मा को जलाता है। कम होता है। यदि धर्म के प्रति अनुराग हो जाए तो पापों के प्रति अनुराग कम होता है। धर्म के प्रति अनुराग कैसे हो? देव शास्त्र गुरु के प्रति जब राग होता है तब राग संसार के प्रति कम होता है, साधर्मी के प्रति राग होता है। आचार्य महोदय कह रहे वैराग्य सारम, वैराग्य को प्राप्त करना है। किसके प्रति वैराग्य? देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं, इनके प्रति तो राग होना चाहिए। संसार के प्रति अभी तो संसार में आपको सुख की कल्पना है, सुख का आभास है, सुख की धारणा है, सुख का विश्वास है कि संसार में सुख मिलेगा, इसीलिए आप संसार से राग करते हैं। इस मिथ्या मान्यता को, धारणा को तोड़ करके आप अपनी आत्मा में ये धारणा बनाएं कि मेरा स्वाभाविक सुख मेरी आत्मा में मिलेगा, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा चिंतन बनेगा तो संसार के प्रति राग कम होगा, विरक्ति जागृत होगी। शरीर के प्रति जो राग है, अभी तक शरीर को आत्मा मान करके शरीर का पोषण किया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। ये तन की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति, तन के विकास को आत्मा का विकास, तन की पुष्टि को आत्मा की पुष्टि मानते रहे, किंतु आत्मा का शोषण करते रहे। अब आचार्य महोदय कह रहे हैं कि तन के प्रति जब तक विरक्त नहीं होगी तब तक चेतन का पोषण नहीं हो सकता। चेतन की खुराक है वैराग्य और तन की खुराक है राग। तन के प्रति राग तन का पोषण करता है और तन के प्रति वैराग्य चेतन का पोषण करता है। तो शरीर के प्रति भी जब वैराग्य होता है, यह शरीर रोगों का घर है, यह शरीर पोषण करते हुए भी दुख का कारण है, यह शरीर भव का मूल है। जब ऐसा चिंतन बनता है तब निस्संदेह उस व्यक्ति की शरीर के प्रति विरक्ति होती है और वह व्यक्ति फिर पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है, शरीर से विरक्त होता है, संसार से विरक्त होता है और आत्महित में प्रवृत्ति करता है। ये विषय और कषाय तो आत्मा का हित करने वाले हैं। वैराग्य और सम्यक ज्ञान, संयम आदि भाव या चेतना का हित करने वाले हैं। तो आचार्य महोदय ने कहा कि वैराग्य सारम, वैराग्य का सेवन करो। विद्वतवर दौलतराम जी ने कहा, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता।
शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समारके। तीनों लोकों में सारभूत वीतरागता है, केवल ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसीलिए उसका सेवन करो, वही मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है। आचार्य शकल कीर्ति महाराज कह रही हैं कि वीतरागता तो बहुत दूर की चीज़ है, बेटे की चर्चा मत करो, पिताजी की चर्चा पहले कर लो। केवल ज्ञान पुत्र है, सुत ज्ञान पिता है। वीतरागता पुत्र है, वैराग्य पिता है। बिना वैराग्य के वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती, बिना भाव सुत ज्ञान के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पिता बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। पिता है तो बेटे की संभावना है, पिता ही नहीं है तो फिर बेटे की संभावना भी नहीं है। तो वैराग्य को आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने पिता कहा, और जिसके जीवन में वैराग्य है उसके जीवन में वीतरागता आज नहीं तो कल नियम से आएगी। जिसके पास भावशुद्ध ज्ञान है उसके पास आज नहीं तो कल केवल ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। तो पहली बात कही कि वैराग्य भाव को धारण करो। वैराग्य सार है तीन लोक में, वैराग्य सार है हमारी आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए। वैराग्य एक मार्ग है, वैराग्य पगडंडी है, जिसका आलम्बन लेकर के हम चेतना के समग्र गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य की उपेक्षा अपने आत्म गुणों की उपेक्षा है, वैराग्य की उपेक्षा परमात्मा पद की उपेक्षा है, वैराग्य की उपेक्षा निस्संदेह अपने आप को धोखा देना है। वैराग्य सारभूत है, इसीलिए लोक के अंत में जिन्हें पहुंचना है, ऐसे लौकांतिक देव पंचम स्वर्ग में रहने वाले, वे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि कहलाने वाले, केवल वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए तीर्थंकर प्रभु की स्तुति करने के लिए आते हैं। न गर्भ कल्याणक में आते, न जन्म कल्याणक में आते, न ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में आते, दीक्षा कल्याणक में भी नहीं आते। दीक्षा के पूर्व वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। वे लौकांतिक देव जिनका अगले भव से मोक्ष नियामक है। तो वैराग्य उनकी दृष्टि में भी श्रेष्ठ और सारभूत है। इसलिए आचार्य महोदय वैराग्य पर जोर दे रहे हैं कि वैराग्य का सेवन करो। यदि शरीर में शीत की बाधा हो तो धूप में बैठ जाओ, धूप का सेवन करो। सेवन केवल मुख से नहीं किया जाता, सेवन करने की अलग अलग विधि हैं। धूप का सेवन करना है तो मुख से नहीं करोगे, धूप का सेवन पूरे शरीर से करोगे। यदि आपको जल का स्नान करना है तो आप जल के टब में बैठ गए। यदि मृतिका का स्नान करना है तो मिट्टी को सही से लगाया, मुख से ग्रहण करना जरूरी नहीं है। यदि आपको जिन वचन का सेवन करना है तो चित्त से सेवन करना है, कर्ण के द्वारा शब्दों को ग्रहण करके मन में उसका चिंतन करना है, उसे छविषण ज्ञान की मथानी से मथ करके उसका सार वैराग्य निकालना है। जैसे दधी को मथ करके घृत निकाला जाता है, ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को मथ करके उसके सार भावशत ज्ञान और जो वैराग्य है घृत स्वरूप उसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद फिर अगली बात आचार्य महोदय ने कही, वैराग्य सारम भय सर्व कालम निर्गंत संगम कुरुमुक्त बीजम। जब वैराग्य तुझे प्राप्त हो जाए संसार शरीर भोगों से, तो निर्गंत साधुओं के चरणों में आ जाना। निर्गंत साधुओं की पद रज अपने मस्तक से लगाए बिना आज तक किसी ने मोक्ष प्राप्त किया नहीं। निर्गंत साधुओं की दुकान ऐसी है जहाँ पर परमात्मा बनने का बीज प्राप्त होता है। उनके चरणों में परमात्मा का बीज प्राप्त कर लिया तो आपकी आत्मा परमात्मा का वृक्ष बन जाएगा। और यदि निर्गंत साधुओं की पदरज प्राप्त नहीं की तो चाहे अनंत काल निकल जाए, परमात्मा की दशा प्राप्त नहीं होगी। निर्गंत साधुओं की संगति तीर्थंकरों ने भी पूर्व में की, सामान्य केवली ने की। जितने भी सिद्ध हैं उन सब ने पहले, सबसे पहले निर्गंत साधुओं की पद रज अपने मस्तक पर लगाई और मस्तक पर लगा करके अपनी पाप प्रकृतियों को पुण्य में बदल लिया। और वे संक्रमित होकर के पुण्य में बदल गईं तो पुनः वह संसारी जीव अनंत काल तक संसार में भ्रमण करने वाला अब सम्यक्त के सम्मुख आ गया। फिर सम्यक्त को प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया
और संयम को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बन गया। निर्गंत संगम कुर मुक्त बीजम, मुक्ति का बीज चाहिए तो निर्गंत साधुओं की संगति करो, उनके संग में पहुंच जाओ। यदि वे उपदेश भी नहीं दे रही हों तो उनके समीप बैठ कर के सुखद शाम प्राप्त होती है। वृक्ष के पास यदि पुष्प और फल नहीं भी हों तो उसकी छाया भी शीतलता देती है, ताप को दूर करती है। यदि कोई व्यक्ति नदी में अवगाहन न कर सके तो नदी के किनारे पहुंच कर के भी संसार का ताप कम होता है, देह की तपन कम होती है और शीतलता का अनुभव होता है, आनंद आता है, अंतरंग में वे आनंद शब्दातीत होता है। आचार्य महोदय ने जो दूसरी बात कही, निर्गंत संगम कुरमुक्त बीजम, पुष्प वाटिका के पुष्प आपको न मिले कोई बात नहीं, पुष्प वाटिका का सामीप्य भी आपकी नासा को तृप्त करेगा, नासा संपूर्ण तृप्ति को प्राप्त होती ही यदि वहाँ से संस्पर्शित पवन आता है और आपके नासा पुटों में प्रवेश करता है तो आनंद से आप झूम जाते हैं। ऐसे ही दिगंबर साधु से संस्पर्शित हवा आपको स्पर्श करती है तो क्षण भर के लिए शांति की प्राप्ति होती है। और कहीं आपका मन खराब हो रहा हो, उदास है, उद्विग्न है, क्षुभित है और साधु के पास आकर के बैठ गए तो आपको वैसे ही आनंद मिलता है जैसे कोई बालक माँ से बिछुड़ा हो और माँ के पास आ जाए तो माँ के पास आते ही उसे तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही साधु के चरणों में बैठ कर के शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। सूर्य की किरण जब पुष्प का स्पर्श करती हैं तो पुष्प खिल जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप का स्पर्श करती है तो सीप का मुख खुल जाता है और वह बूंद मोती बन जाती है। ऐसे ही साधुओं का सानिध्य जिस भव्य जीव को मिल जाता है उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। गुरुदेव के चरण क्या मिले, मानो चारों धाम मिल गए। गुरु के चरण क्या मिले, मानो 3 लोक की संपत्ति मिल गई। गुरु के चरणों से बढ़कर न तो चक्रवर्ती का वैभव है न सौदम इंद्र का वह परिकर, किंतु गुरु के चरण जैसे भव्य जीव को संभव दृष्टि को मिल जाते हैं वह कहता है मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया, मोक्ष का आलम्बन मिल गया, मोक्ष का सहारा मिल गया। उसी अंतरंग में विश्वास हो जाता है अब मुझे मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता, पूरा विश्व भी मिलकर के मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बनता, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे सबल हेतु हैं गुरुदेव के चरण। तो महान भाव आचार्य महोदय कह रहे हैं निर्ग्रंथ संगम कुरु मुक्त बीजम, मुक्ति का बीज निर्गंथ साधु के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात कह रहे हैं विमुच्च संग कुजनेशु मित्र, निर्गंथ साधुओं की संगति तब तक नहीं मिलेगी जब तक खोटे मित्रों का साथ न छोड़ोगे। यदि आपका मित्र पियक्कड़ है, सप्तव्यसनी है, ज्वारी है, अन्य प्रकार के गंदे गंदे कार्य करता है, उसकी संगति आपने भी की तो मोक्ष मार्गी न बन पाओगे। आपके चित्त में पूर्व भव के धर्म के संस्कार हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पहले खोटे मित्रों की संगति छोड़ो। धूप को छोड़ने के लिए संकल्प ले लो तो छाया मिल जाएगी, और आप चाहो मैं धूप को न छोड़ूं छाया आ जाए, ऐसे नहीं आएगी, वो छोड़ना पड़ेगा। यदि दुख छोड़ना है तो सुख मिलेगा, अज्ञान छोड़ना है तो ज्ञान मिलेगा, असंयम छोड़ना है तो संयम मिलेगा। और आप चाहो अज्ञान के साथ ज्ञान मिल जाए, दुख के साथ सुख मिल जाए, असंयम के साथ संयम का अनुभव प्राप्त हो जाए, असंभव है। तो महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही पहले खोटे मित्रों की संगति छोड़ो। ज्वारी से रखोगे यदि दोस्ताना, ज्वारी से रखोगे यदि दोस्ताना, ज्वारी समझेगा तुमको जमाना। बैठोगे रोज रोज अग्नि जलाकर, उठोगे एक रोज कपड़ों को जलाकर। महान भाव संगत का असर आता है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि दुष्ट जनों की संगति है तो दुष्टता के भाव आते हैं, शिष्टों की संगति है शिष्टता के भाव आते हैं। वो 2 तोते की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। एक तोता साधु के आश्रम में, एक तोता डाकुओं के पास। वो कहता है पकड़ो पकड़ो मारो लूटो, और दूसरा तोता कहता है आइए आइए। राम राम कहता है आप ठीक हैं, क्षेम कुशल है, आपका कल्याण हो, ऐसे शब्द बोलता है। ये संगति का प्रभाव है।
कदली शीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसवाई फल दीन। कदली के पत्र पर पड़ा हुआ वह जल बिंदु वह कपूर बन जाता है, शीप के मुख में पड़ा हुआ जल बिंदु मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में पड़ा हुआ जल बिंदु वह जहर बन जाता है। महान भाव पानी की बूंद यदि गंडी में जाती है तो मधुर होती है, नींबू में जाती है तो खट्टी होती है, आंवले में जाती है कषैली होती है, मिर्ची में जाती है चरपड़ी होती है, नमक में जाती है तो खारी होती है। पानी की बूंद यदि मिट्टी पे पड़ जाती है तो मिट्टी को कीचड़ बना देती है। पानी की बूंद वही भगवान के चरणों में जाती है, गंधोदक बन जाती है। महान भाव संगति का प्रभाव है। जैसी संगति वैसी रंगत आती है। जल का कैसा रंग, जैसे रंग का करता संग वैसा जल का होता रंग। हमारा भी यही हिसाब है, जैसी संगति मिलती है हम वैसे बनने लगते हैं। साधु की संगति में साधुता आती है, दुष्टों की संगति में दुष्टता, किंतु दुष्टों की संगति छोड़े बिना साधु का रंग चढ़ता नहीं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, विमुच संग कुजनेश मित्र, खोटे मित्रों की संगति छोड़ो। अंतिम पद कह रही हैं, देवार्चनम तुम कुर्वीत रागे। यदि यह सब आपको प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग का बीच वीतरागता प्राप्त करनी है, तो देवार्चनम तुम कुर्वीतरागे, वीतरागी जिनेन्द्र देव की अर्चना कर, उनकी भक्ति कर, पूजा कर, उनके चरणों की सेवा कर, उनका श्रद्धान कर, तब निस्संदेह तो ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति नियमतः होगी। ऐसा आचार्य महोदय ने संक्षेप में आत्म हितार्थी भव्य जीवों को यह उद्बोधन दिया। आप सभी अपनी शक्ति और पात्रता के अनुसार इस उद्बोधन को आत्मसात करें, क्योंकि आत्मसात करने पर ही किन्हीं भी साधु का उद्बोधन सार्थक होता है। हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है। हर सहारा बेअमल के वास्ते बेकार है। गर आँख ही खोले नहीं तो कोई उजाला क्या करे। उजाला संसार में चाहे चंद्रमा का हो, सूर्य का हो, चाहे आपका विद्युत उपकरण के माध्यम से प्राप्त हो रहा हो या दीपक का हो, किंतु आँखें खोले तब तो उजाला सार्थक है, आँख न खोले तो उजाला बेकार है। ऐसे ही वाणी चाहे तीर्थंकर प्रभु से सुने, सामान्य केवली से सुने, शुद्ध केवली से सुने, गरदर परमेश्वरी से सुने, आचार्य उपाध्याय साधु से सुने, किसी से भी जिन वाणी को सुने, यदि हम उस वाणी को जीवन में धारण करें, आत्मसात करें, तब तो वह सार्थक है, और न आत्मसात करें तो बेकार है। औषधि बहुत सारी रखी हो, औषधि का गोदाम है, उसमें जाकर के कोई रोगी बैठ जाए, औषधि का सेवन न करे तो निरोगी नहीं होता। पानी के पास बैठ कर के प्यास नहीं बुझती है, पानी का पान करना पड़ता है। औषधि का सेवन करने से रोग जाता है। ऐसे ही जिन भगवान की वाणी को आत्मसात करेंगे तो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेंगे। आप सब समझदार हैं। पुद्गल में नहीं डूबना है, पुद्गलानंद तो कई बार लिया, अब थोड़ा सा आत्मा का आनंद ले लें। आत्मानंद, निजानंद, श्रद्धानंद, ज्ञानानंद, व्रतानंद, संयमानंद, सर्वानंद, चैतन्यानंद, आध्यात्मानंद, ये आनंद प्राप्त करना है। प्रज्ञा का आनंद है, ये हमारे स्वभाव हैं, गुण हैं, तो इनका आनंद लेना है। ये सब आनंद हमें लेना है, पुद्गलानंद को छोड़ना है। पुद्गलानंद अनादिकाल से लिया, पुद्गलानंद वास्तव में आनंद है ही नहीं, वह दुख है, संक्लेश है। इसलिए हमें अपने स्वाभाविक आनंद को, स्वभाव आनंद को लेना है, शील के आनंद को लेना है, अपनी शुद्ध वृत्तियों का आनंद लेना है, सिद्ध आनंद लेना है, अनंत का आनंद लेना है, जिनानंद लेना है। वही आनंद हमारी नियति है, प्रकृति है, उसे प्राप्त करने के लिए ही यह सब उपक्रम है। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसे नहीं हमारा मेल। ये पुद्गल के खेल चले हैं। हम मकान बनाते, दुकान बनाते, गोदाम बनाते, सब कुछ इकट्ठा करें, पुद्गल है। शरीर को सजारे, शरीर भी पुद्गल, सब वायु व्यवस्था पुद्गल है। और पुद्गल हमारी आत्मा का कभी हुआ नहीं, आज है नहीं, कल होगा नहीं। आत्मा पुद्गल कभी हो नहीं सकती, न कभी किसी की आत्मा पुद्गल हुई है,
न आज हो सकती है न कल होगी। इसलिए पुद्गल से बस नाता तोड़ लो, अपने आप से नाता स्वयं जुड़ जाएगा। और पुद्गल को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक आत्मा के वैभव को प्राप्त न कर पाओगे। आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का सपना भी नहीं आएगा। इसलिए पुद्गल से नाता तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ वाणी को विराम दें। इसके पूर्व आर्य का संज्ञा उपस्थित है। गणनीय आर्य का